हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं मोहन सिंह चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं, कुछ विद्यार्थियों के महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर हम रखेंगे। और आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से विद्यार्थियों के जो अधिकांश प्रश्न होते हैं उन्हीं प्रश्नों पर आधारित हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार इस प्रकार की न्यूज जो भी आप लोगों के पास में पहुंचाई जाती है वो आपके लिए निश्चित तौर पर बहुत सहयोगी होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, कुछ प्रश्न थे विद्यार्थियों के। जैसे पहला प्रश्न था कि भाई क्या पढ़ें सर कि सिलेक्शन हो जाए। तो देखो बेटा, सिलेक्शन कोई लड्डू नहीं है। ऐसे नहीं कि भाई लड्डू बांट दिया और भाई हो गया सिलेक्शन, ये लो। सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। सिलेक्शन के लिए तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। सिलेक्शन के लिए रातों को काला करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप बहुत जबरदस्त ढंग से जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए तो शुभकामनाएं। पर जो विद्यार्थी इसको हल्के में आंक रहे हैं कि यार चतुर्थ की भर्ती है ना, क्या ही पेपर होगा, नॉर्मल पेपर आएगा और भाई साहब अपने तो यूं ही लग जाएंगे, तो मैं उनके लिए बता दूं बहुत जबरदस्त इसमें जो है कंपटीशन होने वाला है। क्योंकि 25 लाख फॉर्म है और 54,000 वैकेंसी हैं। वैकेंसी की मैं बात करूं तो वैकेंसी 54,000 और फॉर्म जो भरे गए हैं, फॉर्म वो भरे गए हैं कितने, 25 लाख। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग रेशियो निकाल लेना, इसका देख लेना। तो सिलेक्शन के लिए क्या जरूरी है, तो मैं तो ये कहता हूं कि आपकी रणनीति बहुत जरूरी है। तो यहां पर मैंने बताया भी कैसी रणनीति है। यानी कि देखो, आप कम से कम 2 बार सिलेबस को पढ़ें, 2 बार सिलेबस पढ़ें भैया। कम से कम 2 बार सिलेबस को ढंग से पढ़ें, सिलेबस के अनुसार पढ़ें, सिलेबस जो दिया हुआ है उसके अनुसार पढ़ें, ठीक है ना। कम से कम 2 बार रिवीजन करें, आप 2 बार रिवीजन करें, ये मुख्य रणनीति में शामिल होना चाहिए। कम से कम आप लोग 5 से 7 घंटे रोजाना पढ़ाई करें, घंटे पढ़ाई करें, ठीक है ना। पढ़ाई करें, अपना जो अनर्गल टाइम है उसको कम आप खर्च करें। एक कठिन सब्जेक्ट जो है ना, ये कुछ पॉइंट बता रहा हूं, आप लोग ध्यान रखना। कठिन सब्जेक्ट हैं, कठिन सब्जेक्ट, कठिन विषय पहले तैयार करें, कठिन विषय पहले तैयार करें, पहले तैयार करें, कठिन विषय तैयार करें। सर कठिन विषय कौन कौन से, जैसे देखो आपके लिए गणित एक नया विषय है, कंप्यूटर एक नया विषय है आपके पास में, इंग्लिश एक नया विषय है, साइंस एक नया विषय है। ऐसे सब्जेक्ट जो विद्यार्थी बहुत जो है डिफिकल्ट मानता है, ऐसे सब्जेक्ट आप पहले तैयार करें और उनका लगातार रिवीजन करते रहें। राजस्थान जीके तो आपको विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, विभिन्न जो है ऐप्स के माध्यम से आपको मिल ही जाती है। और राजस्थान जीके बच्चों की ठीक ठाक होती है, आप लोगों को पता है, क्योंकि अपन तो राजस्थान के ही, तो भाई अपनी जीके तो कम से कम अपनी ठीक रहेगी। तो रणनीति में दूसरा, आप लोग धैर्य रखें, धैर्य रखें। और मैं यही कहूंगा कि आप पीवाई की पुरानी ईयर्स के जो पेपर्स हुए हैं आरएसएम एसएसबी बोर्ड के, तो पीवाई की आप जरूर हल करें। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो पीवाई की जरूर हल करें भैया, आप पीवाई की जरूर हल करें, पुराने पेपर्स जरूर हल करें। एक आप ध्यान रखना, नियमित अभ्यास करें भैया, नियमित अभ्यास करें। पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको, इन पर काम करने की जरूरत है भैया, मैं बता सकता हूं काम करने की जरूरत आपको इन पर, ठीक है ना। अब देखो, मैं अगर आपसे ये कह दूं भाई ये चैप्टर पढ़ लो, तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। एक पॉजिटिव रहें भाई, सकारात्मक बने रहें। ऐसा नहीं कि यार उसका हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, ठीक है ना। सकारात्मक रहें। खास तौर पर मैं ये कहूंगा कि अफवाहों से बचें भाई, अफवाहें जो फैली हैं अफवाहों से बचें, ठीक है ना, अफवाहों से बचें, ठीक है ना। मैं यही कहूंगा भाई, अफवाहों से बचें आप लोग, ठीक है। जो अफवाह फैली हुई हैं उन अफवाहों से बचें आप लोग, ठीक है ना। एक आप लोगों को बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, पैसे नहीं देने हैं, ठीक है ना। किसी को पैसे दे दे कि यार तू मेरा सिलेक्शन करवा दे, भैया ऐसा नहीं होने वाला। बहुत सख्त है गवर्नमेंट, और जो है अधिकारी बहुत सख्त हैं। तो आप लोगों को पता है, कहीं चंगुल में आगे एसआई भर्ती का आपने हाल देखा है ना कि कितना बुरा हाल हो गया है। एक आप लोग जो है टेस्ट सीरीज, कहीं ना कहीं से टेस्ट सीरीज जरूर करवाएं, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज भी दो तरीके की आप ज्वाइन करें, एक तो फुल ज्वाइन करें और एक टॉपिक वाइज, ताकि आपको पता चले कि हम इस जो है टॉपिक में गलती कर रहे हैं और ये टॉपिक हमारे लिए दोबारा पढ़ने की जरूरत है। जिस टॉपिक में आप करते हैं सवाल, वो
बार बार आप पढ़ सकते हैं। तो ये जरूर आप लोगों को हेल्पफुल हो सकते हैं, आपकी रणनीति में शामिल हो सकते हैं। सर कितने प्रश्न जरूरी हैं? मैं तो ये कहता हूं कि आप 120 प्रश्नों में से और टारगेट करके चले 100 प्रश्नों को। सर ये तो पॉसिबल नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। बस आपको लगन से मेहनत करनी है, बस आपको धैर्य के साथ मेहनत करनी है, विश्वास के साथ मेहनत करनी है कि भाई हमारा होगा, हमारा नहीं तो किसी का नहीं होगा, ठीक है ना, होगा ही होगा। और अगर आप सकारात्मक रहे तो आप ये कहें कि सर 10 नंबर आए तो भी सकारात्मक रहें क्या? भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो? सकारात्मक वाला परिणाम दें आप तो सकारात्मक वाला काम भी करिए भाई। तो कितने प्रश्न जरूरी? टारगेट लेकर के चलें। अगर कल को मान लो नॉर्मलाइजेशन भी होता है, हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में हम लोग सुधार करेंगे। अगर वास्तव में सुधार अभी नहीं हुआ तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन हो, और नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो आपको पता है पशु परिचर जैसा हाल हो जाएगा। पशु परिचर में कितने अंक ऊपर नीचे हुए थे, तो इस प्रकार से अगर हाल हो गया, कई बच्चों के तो पशु परिचर में 150 में 150 अंक तक थे, तो अगर यही हाल हो गया तो आप लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसे में 100 प्लस जो है क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों को रखनी है, ताकि अगर क्वेश्चन घटें तो 90-85 के आसपास रहें तब भी, ठीक है ना, और बढ़ें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप लोगों को ये विशेषता ध्यान रखना है। रणनीति में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई दिए हैं, हालांकि इनकी अलग अलग पॉइंटों पर अलग अलग विस्तृत वीडियो भी बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। क्या फॉर्म होंगे रीओपन? एक विद्यार्थी बड़ा असमंजस चल रहा था कि फॉर्म होंगे रीओपन। काफी सारे विद्यार्थियों की मांग थी कि फॉर्म रीओपन हो, तो मैं यही कहूंगा, हालांकि बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी अभी हाल ही में कोई मंशा नहीं है कि फॉर्म रीओपन हो, पर अगर फॉर्म रीओपन होते हैं तो निश्चित तौर पर परीक्षा तिथि पर जो है असर पड़ेगा, परीक्षा तिथि आगे खिसकेगी, और अगर परीक्षा तिथि आगे खिसकी तो काफी सारे विद्यार्थियों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तो यही कहता हूं गवर्नमेंट से, मैं तो यही कहता हूं बोर्ड अध्यक्ष साहब से कि बस आप लोग विद्यार्थियों के हित में फैसला लें, फॉर्म जरूर रीओपन करें आप, क्योंकि आपको इससे जो है काफी सारे विद्यार्थियों को जो है फायदा मिलेगा, काफी सारे विद्यार्थियों के घर में चिराग जलेंगे। क्यों? क्योंकि पिछली बार ओटीपी के कारण काफी सारे विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि तय समय पर परीक्षा जरूर करवाना आप, ठीक है ना। अगर परीक्षा 10-5 दिन ऊपर नीचे हुई तो उसकी तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिन पर चर्चा मुझे करनी थी इस वीडियो के माध्यम से। और भी आपका अगर किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो कमेंट जरूर कीजिए, तो आपके किस विषय पर आपको वीडियो लाई जाए, ठीक है ना। अगर आप बताएंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग और बेहतर से बेहतर यहाँ पर आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। एक सभी को मैं बता दूं, इसी यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी ही मेरी क्लासेस चालू होने वाली है आप लोगों के लिए। इंडिया जी को हो चाहे राजस्थान हो, कंप्लीटली मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोग लगभग 10 से 5 दिन का इंतजार आप लोग करिए। 10 से 5 दिन के अंतर्गत आपकी प्रॉपर कक्षा शुरू होगी, कम से कम 2 से 3 घंटे लगातार यहाँ पर क्लासेज जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।